प्रश्न 4, संख्या रेखा पर √2.5 को निरूपित करें। सबसे पहले हम 2.5 इकाई एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे। तो 2.5 इकाई कह रहा है, ठीक है। √2.5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पे, तो 7.5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। देखिए 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.5 इकाई, ठीक है। ये क्या हो गया 2.5 इकाई। इसको हम नाम देते हैं ए ओ, यहां पे ओ लिख लेते हैं। तो ए ओ कितना है 2.5 इकाई, ठीक है। ए ओ कितना है 2.5 इकाई। तो हम ये 2.5 का तिगुना लिए हैं, तो देखिए 2.5 का तिगुना क्या होगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर हम लिए हैं, यानी 2.5 इकाई मतलब कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर हम लिए हैं। आप इसका दुगना भी ले सकते हैं या 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या किए हैं, इसका तिगुना ले लिए हैं। 2.5 का तिगुना होता है 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर ले लिए हैं और इसको मान लिए हैं 2.5 इकाई। अब क्या करेंगे, तो 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक है। 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर। आप 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर भी यहाँ पे एक ले सकते हैं। तो 2.5 इकाई हम इसका तिगुना लिए हैं 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एओ हो गया 2.5 इकाई। तो एओ को अब 1 इकाई और बढ़ाएंगे, यानी 3 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे। देखिए तो इसको हम नाम दे देंगे बी। इसको क्या नाम देंगे, बी। ये हो गया 1 इकाई, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, यानी एओ है 2.5 इकाई, ओ बी है 1 इकाई। तो हम तिगुना लिए हैं, यानी 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर लिए हैं। तो 2.5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम यहाँ पे खींच लेंगे। अब क्या करना है, ए बी का मध्य बिंदु ढूंढना है। ए बी का मध्य बिंदु, देखिए ए बी जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, उसका मध्य बिंदु ढूंढेंगे। तो यहाँ पे परकाल को रखेंगे और आधा से ज़्यादा अंदाज से ए बी का जो आधा है उससे ज़्यादा का हम ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर काट लेंगे। देखिए यहाँ पे काट लेंगे एक बार और एक बार नीचे। उसके बाद इसको काट लेंगे और नीचे भी इस तरह से इसको काट लेंगे। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम मध्य बिंदु इसका ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए इसका मध्य बिंदु। इसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका मध्य बिंदु को हम सी नाम दे देते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो अब हम ए सी को नाप लेंगे। ए सी को इस तरह से नाप लेंगे। ए सी या बी सी को नाप लेंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर है। सी पे परकाल को रख करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे।
एक अर्धवृत्त खींच लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, ए बी पर लंब ओ डी बनाएंगे। देखिए ओ पर एक बिल्कुल सीधी रेखा बनाएंगे ओ पर। ये हो गया ए बी पे लंब ओ डी, इसको हम डी नाम देते हैं, इसको हम डी नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ डी को नाप लेंगे। देखिए ओ डी को नाप लेंगे इस तरह से, इस तरह से नाप लेंगे और इस तरह का एक चाप बना देंगे। इस तरह का चाप बना देंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे, इस रेखा को ए बी को। और इसको नाम दे देंगे P। ठीक है, इस बिंदु को जहां पे मिल रहा है उसको नाम क्या देंगे, P। तो P क्या है, P है, तो P हम यहाँ पे एक तीर लगा देंगे इस तरह से। तो P क्या दर्शा रहा है, √2.5, √2.5 संख्या रेखा पर। आप चाहें तो CD को भी मिला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। CD को देखिए ऐसे बस मिला लेंगे। तो √2.5 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। तो बस क्या करना है, सबसे पहले कितना कह रहा है, √2.5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए तो ए बी AO, देखिए AO हम 2.5 इकाई ले लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक AO कितना ले लेंगे, 2.5 इकाई। ठीक है, OB 1 इकाई ले लेंगे। OB कितना लेंगे, 1 इकाई। OB हो गया 1 इकाई, AO हो गया 2.5 इकाई। तो 1 इकाई में हम 3 सेंटीमीटर लिए हैं, यानी 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिए हैं हम। अब 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का माप भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या लिए हैं, 1 इकाई में 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, 1 इकाई जितना दूरी है उतना ही 3 सेंटीमीटर है। तो 1 इकाई बराबर हम 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे नाप लिए हैं। तो 2.5 इकाई में कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AO कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, इसको हम मान लिए हैं 2.5 इकाई। और फिर 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ाए हैं तो ये हो गया 1 इकाई। उसके बाद क्या करना है, तो AO 2.5 इकाई ले लेना है, फिर OB 1 इकाई ले लेना है। ठीक है, अब AB का मध्य बिंदु ढूंढ लेना है इस तरह करके। देखिए AB का मध्य बिंदु ढूंढ लेना है। तो C आया था, इस तरह काट लेंगे चाप ऊपर और नीचे, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो C आया था इसका मध्य बिंदु, फिर AC को नाप लेना है, फिर एक अर्धवृत्त बना देना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त इस तरह से बना देना है। उसके बाद O पर एक लंब बनाना है, OD लंब हो गया किस पर, AB पर। उसके बाद OD को नाप लेना है प्रकाल से और फिर एक चाप यहाँ तक मिला देना है। तो ये हो जाएगा √2.5 संख्या रेखा पर, और CD को भी मिला देना है। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे। तो आप 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये आपका मर्जी है। हम 1 इकाई में 3 सेंटीमीटर हम लिए थे, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इकाई में हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो हम इसका पैमाना लिख लेते हैं, हम कितना लिए हैं। देखिए
तो हम पैमाना लिए हैं एक इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इकाई बराबर हम 3 सेंटीमीटर लिए हैं, यह है पैमाना। तो 2.5 इकाई मतलब क्या हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो AO कितना लिए हैं, 7.5 सेंटीमीटर, और OB है 1 इकाई यानी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह पैमाना भी आप लिख सकते हैं कि कितना, ऐसे पता नहीं चलेगा 2.5 इकाई क्या होता है, फिर 1 इकाई कितना होगा। इसीलिए हम देखिए पैमाना भी हम लिख लिए ऊपर इसका। तो आप 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं पैमाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 सेंटीमीटर ही लें, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं 1 इकाई बराबर। तो जितना आपका मर्जी है उतना ले सकते हैं।